जितने भी हमारे फाइट्स होते हैं ऑब्वियसली उसमें हमें अपना बेस्ट देना पड़ता है, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी पड़ती है। मिक्स मार्शल आर्ट मैंने स्टार्ट किया था, उस टाइम कोई फीमेल फाइटर नहीं थी पाकिस्तान में। थोड़े से प्रॉब्लम्स हुए थे। मेरा भाई है उलूमी करीम, वो फाइटर भी है और वो मुझे ट्रेनिंग भी करवाते। पाकिस्तान में ख़वातीन खेलों के मैदान में भी पीछे नहीं है और नई तारीख रकम कर रही हैं। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे तारीखी लम्हे की जिस पर ना सिर्फ मुल्क बल्कि पूरे खेलों के शायकीन जो है वो फ़ख्र महसूस कर सकते हैं। हुंजा की बेटी अनीता करीम ने पाकिस्तान की पहली प्रोफेशनल विमेंस MMA फ़ाइट जीत कर एक शानदार मिसाल कायम की है। उज़ैर 52 किलोग्राम टाइटल फाइट में अनीता करीम ने ईरान की परेसा शम्स आबादी को पहले ही राउंड में नॉकआउट करके फैसला कुन फतह अपने नाम की और पाकिस्तान के लिए ख़वातीन के लिए खेलों में एक सुनहरी और तारीखी बाब रकम किया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं MMA फाइटर अनीता करीम, जो अपने सफ़र और कामयाबी के तजुर्बात हमारे साथ शेयर करेंगी। अनीता, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। पाकिस्तान की पहली प्रोफेशनल विमेंस MMA फाइटर बननी है आप, और मैंने आपकी फाइट देखी है। मुझे तो सवाल करते हुए भी आपसे थोड़ी सी डर लग रहा है। कपकपी तारी हो रही है। आप खुद ही बता दें कि आपकी शुरुआत किस तरह से हुई, किससे इंस्पायर होके आप इस गेम की तरफ आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आपकी कट गई, दोबारा सवाल पूछेंगे प्लीज। अनीता, मैं तो सवाल क्या, मैं तो कुछ अपना हाल अहवाल डर बता के रहा मारे था आवाज कि ही कट गई। मैंने आपकी वो फाइट का क्लिप देखा है और उसके बाद तो मैं सवाल करते हुए भी थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ आपसे। अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा कुछ हमें। जर्नी मेरी 2017 में स्टार्ट हुई, भाइयों के साथ ही। फाइट फोर्ट्रेस में मैं अपने भाइयों के साथ अंडर ही ट्रेनिंग कर रही हूँ। सही 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 सही। अच्छा अनीता, आप बताइए कि 52 किलोग्राम टाइटल फाइट में आपने ईरान की खिलाड़ी को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। एक बड़ी शानदार कामयाबी थी, बड़ा सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इस फतह के लिए आपने किस तरह की ट्रेनिंग की थी, आपका फोकस कितना बेहतर था, स्ट्रेटजी क्या थी कि आपने पहले ही राउंड में जाके हरीफ को चित कर दिया? जितने भी हमारे फाइट्स होते हैं ऑब्वियसली उसमें हमें अपना बेस्ट देना पड़ता है। ट्रेनिंग हमारी जितनी हमसे होती, लाइक हमें उससे एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और ये था कि जब भी हमारी कोई भी फाइट कंफर्म हो जाती है तो हम अपने ओपोनेंट के वीकनेस को हम देखते हैं, उनकी वीडियोस वगैरह देख के उसके फाइट्स को देख के रीड करते हैं और एक गेम प्लान बनाते हैं कि हमने इस गेम प्लान के थ्रू जाना है। तो ऑब्वियसली हमारा यही गेम प्लान था कि फर्स्ट राउंड कोशिश करते हैं, फर्स्ट राउंड में ही उसको खत्म, मतलब गेम को ख़त्म किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से गेम प्लान बताया था मेरे भाइयों ने, लाइक मेरे कोचेस ने, उसको ही मैंने फॉलो किया था। ज़बरदस्त। अच्छा अनीता, हुंजा से हमने देखा आपने आलमी रिंग तक सफ़र किया, इस दौरान बड़े बड़े चैलेंजेस भी रहे होंगे। क्या वसाइल थे, ट्रेनिंग या समाजी रवैये आपके लिए कितने मुश्किल रहे, और आपने उन चैलेंजेस को कैसे अबूर किया, कैसे सामना किया उनका? ऑब्वियसली जब मिक्स मार्शल आर्ट मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम कोई फीमेल फाइटर नहीं थी पाकिस्तान में। तो उस टाइम थोड़े से प्रॉब्लम्स हुए थे रिलेटिव से, और जितने सोसाइटी से थोड़े बहुत मसले हुए थे कि ये लड़कों के गेम में ये क्या कर रही है, इसको दूसरे कोई पढ़ाई की तरफ लेके जाओ या इसको घर के काम वगैरह सिखाओ। तो जब मतलब हमारा मतलब ये था कि जब सबको पता चला कि मिक्स मार्शल आर्ट एक्चुअली होता क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है खवातीन के लिए, और वो मतलब हर खवातीन इस फील्ड में आ सकती है, जब हमने प्रूफ करके दिखाया इन 2019। अब पूरे जितने भी मैं लोगों को जानती हूँ वो यही कहते हैं कि हमने अपनी बेटी को आपकी तरह बहादुर बनाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, अब लोगों को मिक्स मार्शल आर्ट के बारे में मतलब आइडिया हो रहा है कि अपने बेटियों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ऐसा ही है। अच्छा अनीता, जब आपने ये शुरू किया, ट्रेनिंग लेना आपने शुरू की, तो ये आप सिर्फ एक सेल्फ डिफेंस के लिए ले रही थी या आपका प्रॉपर गोल था कि आपने MMA फाइटर ही बनना? शुरू मुझे कोई आइडिया नहीं था। जब मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आई तो मेरे अपने भाइयों का जिम है फाइट फोर्ट्रेस, वहाँ पर मैं एज सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए गई थी। बट शुरू से जो मेरा बैकग्राउंड है वो ताइक्वांडो का था। तो बचपन में मैं ताइक्वांडो करती थी, फिर उसके बाद स्टडीज आ गई एंड देन वो फिर मैं उसको फॉलो नहीं कर पाई। बट ये था कि शुरू से मैं कुछ डिफरेंट करना चाह रही थी कि ये नहीं कि बस पढ़ाई कर लो फिर जॉब कर लो फिर शादी करो फिर बच्चे कर। मैं थोड़ा डिफरेंट करना चाहती थी। बट
जब मैं यहाँ पर आई और मैंने मिक्स मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग स्टार्ट की, तो उसमें मुझे और ज़्यादा ज़्यादा शौक हुआ और मुझे अच्छा लगा, और मेरा दिल करता था कि और एक्स्ट्रा टाइम दे दूँ मेट पर और थोड़ी मेहनत कर लूँ। तो फिर वहाँ से मैंने सोचा कि नहीं, आई थिंक मैं मिक्स मार्शल आर्ट के लिए बनी हूँ, तो मुझे ये अपना मिक्स मार्शल आर्ट एज अ कैरियर लेके जाना चाहिए। सही। और ये है हमारे पास लाइव मिसाल के भाई खवातीन से डरना नहीं है, पछाड़ के रख सकती हैं। अच्छा, आपके फैमिली में कोई और भी है जो इस तरह फाइट करता है या शौक रखता है? और अपने भाइयों का बता रही हैं जिन्होंने आपको ट्रेन किया है, उनकी क्या अचीवमेंट्स है, आप भी उनके बिहाफ पे वो शेयर कर सकते हैं? जो मेरे दो बड़े भाई हैं वो एमएमए के पायनियर्स हैं पाकिस्तान में। उन्होंने मिक्स मार्शल आर्ट को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया था। उससे पहले बशीर भाई जो बाहर होते हैं, वो आए और यहाँ पर मिक्स मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करवाना स्टार्ट किया। और उसके साथ जो तीसरा मेरा भाई है उलूमी करीम, वो फाइटर भी है और वो मुझे ट्रेनिंग भी करवाते। अमूमन वो मेरे सारे फाइट्स में वही मुझे कॉर्नर करते हैं। वाओ, सही, जबरदस्त, तो बहुत ज़बरदस्त है नीता। बेस्ट विशेस हमारी तरफ से भी, और इसी तरह से आप अच्छी ट्रेनिंग करें और जो आगे भी ऐसे लड़ती रहे जनाब, लड़ती रहे, हालात से नहीं, लोगों से लड़ती रहे, पछाड़ के और कामयाबियां समेटती रहें। और हम आपको फिर इसी तरह से जहमत देते रहेंगे ताकि हम सेलिब्रेट करें आपकी विक्ट्री को, जो कि पूरा पाकिस्तान भी कर रहा है। थैंक यू नीता फॉर ज्वाइनिंग। और उज़ैर, बड़ी ज़बरदस्त बात है कि भाई ट्रेनिंग करते हैं। ऐसे भाई और जो बहन को कहे कि भाई लड़के आओ, ये वो वाले भाई हैं, फुल ट्रेनिंग की हुई। अब आप सोच लें कि जो नेबर्स होंगे वो बेचारे कितने सहम के रहते होंगे इस फैमिली से। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। और ख़वातीन को इस तरह इस मैदान में आगे आना चाहिए और स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा तरजीह मिलनी चाहिए, ताकि ख़वातीन को भाई कमज़ोर ना समझा जाए। जब वो फाइट करने पे आती है ना, तो फिर बड़े बड़े जो है ना वो हार जाते हैं।